सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य कहाँ आ गया है? निकट आ गया। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य कहाँ आ गया है? निकट आ गया। और मैंने पहले भी बताया कि जो हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो बहुत कमजोर ट्रांसलेशन है। वो बात में जो वजन होता है ना, उसको बहुत हल्का कर देता है हिंदी का जो अनुवाद है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, चेंज द वे यू थिंक फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। ये जो मन फिराओ जो शब्द है, मन फिराओ, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो शब्द है रिपेंटेंस, रिपेंट करना। अगर सरल से शब्दों में हिंदी में बोलूं तो पश्चाताप करना। मन फिराओ की जगह कुछ अनुवाद में हिंदी के में लिखा हुआ पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल हुआ है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस को जब हम डीपली स्टडी करते हैं उसका मतलब है चेंज द वे यू थिंक, अपने सोचने के तरीके को बदलो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? निकट है। यानी कि पश्चाताप का जो असली मतलब है, पश्चाताप का कई बार लोग मतलब समझते हैं कि अगर हमसे कोई गलती होगी तो परमेश्वर के सामने 2 आंसू बहा दिए, ये पश्चाताप है। ये पश्चाताप का एक हिस्सा है, लेकिन ये पूर्ण पश्चाताप नहीं है। पूर्ण पश्चाताप है अपने मन को बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ था किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, मतलब परमेश्वर का राज्य जो है बस एक हाथ की दूरी पे। अपने मन के विचारों को बदलो। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। अब ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है स्वर्ग राज्य को, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद स्वर्ग राज्य को अनुभव करने से हमें पता है कौन सी चीजें रोकती है? सिर्फ हमारे विचार। कौन सी चीज रोकती है? सिर्फ हमारे विचार। यीशु ने ये नहीं बोला कि धर्म बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने ये नहीं बोला क्रिश्चियन बन जाओ, ईसाई बन जाओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्यारे मित्रों, धर्म किसी का उद्धार नहीं कर सकता। यीशु ने बोला सोच बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। हालेलुया। इन 11 सालों के अंदर अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो मैंने जो अनुभव किया है वो ये कि यीशु किसी का धर्म बदलने में इंटरेस्टेड नहीं है। धर्म आपको और ज्यादा खराब कर देगा। जो यीशु मन को परिवर्तित करता है, जीवन को परिवर्तित करता है। हालेलुया। आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला कि गौरव तो अपना नाम बदल, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन फिराओ यानी कि अपनी सोच को बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट। और स्वर्ग राज्य को आपको एक बात बताऊं, कई बार हम सोचते हैं कि हम स्वर्ग को ना, जब हम ये जीवन जब हम त्याग देंगे, जब हम मर जाएंगे, जब हम ये शरीर छोड़ देंगे, तभी हम स्वर्ग को अनुभव करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग को इस धरती पर ही रहकर क्या करें? अनुभव करें। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा मन परिवर्तन होना, हमारा हृदय के विचार परिवर्तित होना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अगर आप ये पूछें कि स्वर्ग राज्य को आप कैसे अनुभव करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। सुनो, दुखों और मुसीबतों का ना होना स्वर्ग राज्य नहीं है। दुखों और मुसीबतों के बीच में परमेश्वर आपके साथ उपस्थित और आपको शांति दे रहा है, ये स्वर्ग राज्य। आंधी तूफान आपकी लाइफ में चल रहा है, बट आप स्टिल आनंदमय हैं, आप स्टिल शांतिमय हैं, आप स्टिल आशा से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। ये स्वर्ग राज्य को अनुभव करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा संतोष सहित भक्ति जो है, आपके पास चाहे 2 रुपए है चाहे 2 करोड़ है, बट आप अंदर से सेटिस्फाई, आप संतुष्ट, आप खुश है, आनंद में हैं, आपकी शांति को कोई चोरी नहीं कर पा रहा, शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा। ये स्वर्ग राज्य को अनुभव करना है। और कई बार हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी केवल और केवल अपने मन के विचारों की वजह से प्रभु के राज्य को अपने जीवन में हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। प्रभु के राज्य को एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या है? जैसे अब बीजेपी का राज चल रहा है, बीजेपी का राज आया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो भारतीय जनता पार्टी की क्या है इस वक्त चलती है जो,
है ना, चलती है नहीं चलती, उनका अधिकार है, उनकी देश पे चलती है, देश पे एक अधिकार है, देश पे उनकी अथॉरिटी चलती है जो है। स्वर्ग राज्य आपके जीवन में आ चुका, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की आपके जीवन में चलेगी जो है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन में चलेगी कैसे? जब हमारे मन के विचार नहीं हो जाए, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, लिखा है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। क्या आज तक किसी को आसमान की ऊंचाई पता लगी है क्या? आपको आसमान की ऊंचाई पता है किसी को? आज तक किसी को आसमान की ऊंचाई नहीं पता। यानी कि इतना बड़ा गैप परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे विचारों में मेरे विचारों में इतना बड़ा फासला है, हालेलुया। और उसके विचार हमारे विचार बनने के लिए जो है मन का बदलना बहुत जरूरी है, हालेलुया। अगर हम उसके विचारों जैसा अपने विचार बनाना चाहते हैं तो मन का नवीनीकरण होना जरूरी है। और जो ये परमेश्वर का ये जो वचन है, ये है परमेश्वर के विचार। परमेश्वर का जो वचन है वही उसके विचार है। परमेश्वर ने अपने हृदय को इसके अंदर बिल्कुल खोल के रख दिया है कि मेरा हृदय ये है, हालेलुया। उसने अपनी सारी हृदय की बातें अपने इस वचन के अंदर उतार दी हैं, डाल दी हैं। जो इनको अपने मन को भरेगा उसके विचार परमेश्वर के विचार जैसे हो जाएंगे, और वो स्वर्ग राज्य को अपनी लाइफ में इसी धरती पर रहते हुए क्या करेगा? अनुभव करेगा, हालेलुया। हम कई बार प्रेयर करेंगे, हम कई बार फास्टिंग करेंगे, पर हमारा बहुत कम ध्यान होता है अपने मन के विचारों को नया करने में, अपने मन को परिवर्तित करने में, मन को बदलने में। और कई बार हम एक्सेस फास्टिंग में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा उपवास कर लेंगे। मैं नहीं कह रहा कि उपवास करना गलत है, प्रार्थना करना गलत है, वो परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन आपका मन परमेश्वर के वचन के बगैर कभी नया नहीं हो सकता, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के बगैर आपका कभी भी मन का नवीनीकरण पॉसिबल नहीं हो सकता। एक व्यक्ति, आपको पता है हम स्वर्ग और नरक को, कई बार लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक यहीं पे है। स्वर्ग और नरक किसने देखा है? बाइबल बताती है वास्तव में स्वर्ग और नरक है, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि यस, हम स्वर्ग और नरक को यहाँ पे भोगते भी हैं, देखते भी हैं। एक व्यक्ति लगातार बीमारियों में जी रहा है, लगातार बीमारियों में जी रहा है, एक तरीके से क्या भोग रहा है? नरक को भोग रहा है। एक व्यक्ति लगातार शैतान के चुंगल में फंसा हुआ है, टॉर्मेंट किया जा रहा है, उसके द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है शैतान के द्वारा। ये नरक को भोगने तो है, हालेलुया। और एक व्यक्ति दुख और मुसीबतों के बीच में भी शांति में है, आनंद में है, ये स्वर्ग राज्य पर संतुष्ट है, खुश है, आनंद में है। नहीं पता कि कौन सी खुशी उसको मिली हुई है, बट मस्त है। ये है स्वर्ग राज्य पर अनुभव करना। बीमारी रहित जीवन जीना, या फिर बीमारियां आ गई, आप बीमारियों पे जय का जीवन जी रहे, बीमारियों को अपने पांव तले कर पा रहे, यह स्वर्ग राज्य को अनुभव करना चाहिए। आपका घर ब्लेस है, आपका घर आशीषित है, आपके परिवार आशीषित है, आपकी मैरिज लाइफ आशीषित है, आप ब्लेस हैं हर तरीके से। इसी धरती पे ये स्वर्ग राज्य को अनुभव करना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि ऐसे देखिए, आपको पता होगा 2020 के अंदर भी एक एक्टर ने, जो कि बहुत ज्यादा फेमस था, चहेता था लोगों का, लेकिन सुसाइड कर दिया। सब कुछ था उसके पास, नाम था, मशहूर था, पैसा था, लेकिन क्या रीजन रहा कि उसने अपने आप को लटका लिया? मेन चीज नहीं थी उसके पास, स्वर्ग राज्य नहीं था, स्वर्ग राज्य के द्वारा दी जाने वाली शांति नहीं थी उसके पास। अभी मैं कल ही एक चीज मैं सुन रहा था, जो है पता नहीं कहीं चीफ मिनिस्टर के बेटी या किसी ने आत्महत्या कर दी, सुसाइड कर अपने आप को खत्म कर दिया। क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं? सब कुछ होते हुए भी, इतना पैसा होते हुए भी क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्या रीजन है? यीशु नहीं है, यीशु की दी हुई शांति उनके पास, हालेलुया। अगर सबसे कीमती चीज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दिल की गहराई से मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको यीशु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। जिसके पास यीशु है, समझ लो उसके पास सब कुछ है। अंबानी से, अडानी से ऊपर मैं और आप अमीर हैं। शायद पीएम मोदी हमें नहीं जानते, पीएम मोदी को पीएम बनाने वाला पीएम हमें जानते हैं। सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ी चीज, सबसे कीमती चीज, जिसे हम गवा नहीं सकते, जिसे हम गवाना भी नहीं चाहेंगे। यीशु ने एक एग्जाम्पल देके बता दिया। बोले एक व्यापारी था जिसको एक खेत के अंदर एक कीमती हीरा मिल गया, और उस हीरे को खरीदने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया ताकि उस हीरे को खरीद सके। यीशु वो कीमती हीरा। लोगों के पास दुख, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स जब आते हैं ना, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, निराश हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसलिए सुसाइड कर लेते हैं।
और लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन पता नहीं कितने लोग अपने आप को खत्म कर रहे हैं स्ट्रेस से, डिप्रेशन से। हमारे पास जीवित आशा है, जीवित उम्मीद है, जीवित परमेश्वर है, और प्रभु चाहता है कि हम उसके राज्य को अपने जीवन में, इसी जीवन में अनुभव करें। लेकिन शर्त ये है कि हमें मेहनत करनी है अपने मन को नया बनाने, मन के विचारों को क्या करने में नया बनाने। हालेलुया। एक व्यक्ति मान के चलो प्रभु पे विश्वास करता है, लेकिन हर दिन अगर वो यही सोचता है कि मैं कभी अच्छाइयाँ नहीं देखूंगा, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मैं निराश हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, कभी सुख देखा नहीं, जिंदगी में हमेशा दुख देखे हैं, और अगर यही विचार रहेंगे और आप भले ही आप कलिशा आते रहे और आप इन विचारों को बदलने के लिए अगर तैयार थे, आप कभी स्वर्ग राज्य को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। मेरा एक दोस्त आज से 10-11 साल पहले एक फ्रेंड मेरे को कॉलेज में मिला, और अभी वो यूपी में रहता है। तो मेरे को कॉलेज में मिला तो मेरी एक आदत थी उस टाइम पे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना कॉलेज के अंदर। और जब मैंने उस भाई को प्रभु के बारे में बताया तो वो हमेशा मुझसे डिबेट करता, हमेशा बहसबाजी करता। एक जगह बैठ जाते थे हम, और जानबूझकर वो बैठ के यही टॉपिक में, जब मैंने देख लिया कि ये टॉपिक इसके साथ डिस्कस करना अच्छा नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो पास आके बैठ के जानबूझकर मेरे से डिस्कस करता था। और एक बात वो साफ साफ कहता अरे गुरु, ये ईसाई लोग है ना, अच्छी नहीं होते, धर्म परिवर्तन करते हैं, ये पैसा देते हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और मैं उसको हमेशा ये कहता था, मैं कहता था मेरे घर चलिए, और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है कि मैं पैसा लूँ और अपना धर्म बदलूँ। हालेलुया। मेरा ये मानना है कि जो पैसों के लिए धर्म, जो ईसाई बन सकता है, वो पैसे के लिए कल को और धर्म भी अपना लेगा, कोई धर्म भी अपना लेगा उसका। आप समझ रहे क्या? और मैं उसको ये बातें मैं बोलता था, और वो कहता था नहीं, अरे आप नहीं जानते गौरव भाई, मैं जानता हूँ। मैं उसको एक ही बात बोलता, कहता कि मैं उसको कहता कि यीशु ने मेरी लाइफ में ये किया है, वो आपकी लाइफ में ऐसा कर सकता है। और वो बंदा जो है सुसाइड करने की कागार पे था उसने, और वो बता रहा कि एक रात पहले उसने कोशिश किया, उसने बहुत सारा सुल्फा गांजा जो भी होता है ये पिया उसने, और शराब जो कुछ भी वो कर सकता था, अपने आप को बिल्कुल तर्क करने की उसने कोशिश की कि आज नशे में पूरा नहा लूं, मैं इतना नशा कर डालूं कि अगली सुबह मैं उठूं ही ना, जो है नशे की आड़ में मेरी मृत्यु हो जाए। क्योंकि उसकी लाइफ में स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, उसके घर की परिस्थितियां बहुत ज्यादा बेकार थी, उसकी खुद की परिस्थितियां बहुत ज्यादा बेकार थी जो है कुछ कारणों में, और उसने इतना नशा किया। आपको पता है उसके अंतर मन के अंदर एक हल्की सी एक आवाज आई, और ये आवाज ये थी कि गौरव जो तेरे को बता रहा है, एक बार उस पर विश्वास तो करके देख ले, जो है क्या पता सच में तेरा कल्याण हो जाए, कुछ हो जाए। और वो नशे की हालत में जो है पड़ा रहा काफी देर तक। सुबह उठा, सुबह उसके काफी सरदर्द था, उसने कैसे तैसे करके नींबू पानी पी के या जिस भी तरीके से नशे उतारे जाते उसने वो कोशिशें की, और उसके हेडेक था, उसका सर पट रहा था जो है। और उसका सुबह के समय, उस दिन मेरा कॉलेज जाने का कोई प्लान नहीं था, सुबह के टाइम पे जब मैं उठा तो उसका मेरे पास फोन आया, बोला गौरव भाई आज आप कॉलेज आ रहे हो क्या? मैंने कहा कि आज तो मैं कॉलेज नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे को आज आपसे जरूरी बात करनी है, आप आ जाओ कॉलेज। और मेरा मन नहीं था, लेकिन वो बोला कि नहीं आप आ जाओ, मुझे जरूरी बात करनी है, मुझे यीशु मसीह के बारे में आपसे बात करनी है जो है। तो जब उसने ऐसा बोला कि मुझे यीशु मसीह के बारे में बात करनी है, तो मैं कहा ठीक है मैं आता हूँ। और मैं गया उसके पास गया, और उसके बाद उसने मुझे पहली बार अपने हृदय को पूरा खोल के बताया, खुल के उसने अपनी सारी बातें बताई, और बोला कि आज आप मुझे कलीसिया ले चलो। मैंने जिन पास्टर के द्वारा मेरे प्रभु को जाना था, मैंने उनके पास फोन किया, मैंने कहा एक जवान लड़का वो आपसे मिलना चाहता है, क्या मैं उसे ले आऊं? उन्होंने कहा हाँ आप ले आओ। और पूरे रास्ते बस के अंदर एक ही सवाल उसका था, 1.5 या 2 घंटे लगे मुझे कॉलेज से भादुगढ़ पहुंचने में, उसका एक ही सवाल था,